हाय फ्रेंड्स। एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी सर का परिचय करवाते हुए हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आपने एलएलबी की डिग्री अच्छे मेरिट से प्राप्त की है और फॉरेन ट्रेड में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद आप मुंबई हाई कोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुणे के शैक्षणिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें अभिमान है कि आप एक महाराष्ट्र के प्रख्यात शिक्षण तज्ञ हैं। सोमानी सर संस्थापित और संपादित शिक्षण स्फूर्ति अभ्यास मालिका महाराष्ट्र के 10वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त मालिका रही है। महाराष्ट्र में शिक्षक, प्राध्यापक और मुख्याध्यापकों के लिए आपने 300 से ज्यादा वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। हमें खुशी महसूस होती है कि पूरे महाराष्ट्र में आपने आयोजित किए 3000 वर्कशॉप का लाभ अनगिनत विद्यार्थी और पालक प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विषय में इनके वर्कशॉप पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जाते हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों के स्व अध्ययन से गुणवत्ता विकास यानी सेल्फ स्टडी और क्वालिटी डेवलपमेंट, यही आपके शैक्षणिक कार्य का विशेष लक्ष्य रहा है। जी टीवी, ई टीवी और जी24 जैसे लोकप्रिय चैनल्स आपके बहुत सारे कार्यक्रम प्रक्षेपित कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। मधुर, सरल और प्रवाही भाषा आपके विशेष गुण है। आपका भाषण सदैव रुचिपूर्ण और आकर्षक रहा है। हमें गर्व है कि शैक्षणिक क्षेत्र में और विदेश व्यापार क्षेत्र में आपके योगदान से प्रभावित होकर सरकार ने आपको प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। सोमानी सर के साथ हर क्षेत्र में उनकी पत्नी शोभा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शोभा जी साहित्य शाखा में एमए है। हमें बेहद अभिमान है कि कार्यकारी संपादिका के रूप में शिक्षण स्फूर्ति मासिक का सारा कार्यभार आप संभाल रही है और पुणे में निशान पब्लिकेशन का सारा कामकाज आप ही के मार्गदर्शन पे चल रहा है। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है शिक्षण तज्ञ और विदेश व्यापार तज्ञ प्राध्यापक एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आयात निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना, क्या करना, क्यों करना, कौन से प्रोडक्ट में जाना, कौन से सर्विसेज में जाना, इसके क्या फायदे होते हैं, पैसे डूबने का डर, फाइनेंस का डर, ये वो सब चीजें देखेंगे। बस इतना बताता हूं दोस्तों आपको कि स्वदेश व्यापार से विदेश व्यापार आसान है, इजी है, क्योंकि विदेश व्यापार में हर जगह पे सिस्टम है। भारत सरकार के पोर्ट है, इनलैंड कंटेनर डेपो है, यहाँ से हम माल विदेश भेज सकते हैं आराम से। कस्टम हाउस एजेंट रहते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स है जो हमको प्रोडक्ट के बारे में गाइडेंस करती है। ऐसी सिस्टम प्रॉपरली हमको स्वदेश व्यापार में उतनी नहीं रहती है जितनी विदेश व्यापार में परफेक्ट है। इसलिए विदेश व्यापार आसान है। खाली कुछ कुछ लोग रावण नेचर के रहते हैं और डराते रहते हैं, लेकिन वो खुद 25-25 साल करते हैं। लेकिन डरो मत, आराम से करो। कम पढ़ा लिखा भी विदेश व्यापार कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। सब बातें हम आहिस्ता आहिस्ता आज देखेंगे। दोस्तों, मुझे ये बताना है कि विदेश व्यापार क्यों करना है, क्योंकि विदेश व्यापार करने से हमको मुनाफा ज्यादा मिलता है। ये तो बात आपके दिमाग में है ही। मैंगो है, ग्रेप्स है, कोई प्रोडक्ट है जिसका भाव हमारे देश में जो है उससे 3 गुना भाव हमको पाकिस्तान देगा, दुबई देगा ज्यादा। 8 गुना भाव हमको कभी कभी यूरोप कंट्रीज देता है, 12 गुना भाव हमको कभी कभी रशियन कंट्रीज देता है। वी आर गेटिंग अ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्राइजेस इन फॉरेन ट्रेड, सो प्रॉफिट इज मोर इन फॉरेन ट्रेड। तो प्रॉफिट के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, विदेश व्यापार करने का और एक मेन मकसद है, वो है फॉरेन करेंसी भारत के लिए कमाना। एक बहुत बड़ी देशभक्ति है दोस्तों। आपके एक एक इनवॉइस के साथ विदेशी चलन आपके तिजोरी में आएगा और भारत सरकार के तिजोरी में विदेशी चलन का साठा बढ़ेगा। जिस देश का विदेशी चलन का साठा ऊंचा होता है वही देश रिच और महान होता है। इसलिए हमको विदेश व्यापार करना चाहिए। अब कौन से प्रोडक्ट में स्कोप है, क्या स्कोप है, कौन से लाइन में क्या स्कोप है, सब देखेंगे। शुरू में पहले थोड़ी जो डिफिकल्टीज हैं, जो प्रॉब्लम्स है लोगों के दिमाग में, वो पहले क्लियर करते हैं।
पहला प्रॉब्लम दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरा पैसा डूबा विदेश में तो क्या करने का, उसका कानून अपने देश में नहीं चलता है, अपना कानून उसके देश में नहीं चलता है, तो फिर क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकल नॉलेज अगर प्रॉपर आपको है तो पैसा डूबता नहीं है। अगर हम एडवांस पेमेंट लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं एडवांस पेमेंट लेते हैं, उधार किसे देना है, क्रेडिट देना है, तो हम उसको एलसी देने के लिए बोलते हैं। इंपोर्टर की बैंक जब उसकी रिटर्न गारंटी आपको देती है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज एक बार ले लेंगे तो एलसी समझ में आ जाएगा, अच्छी एलसी कैसी, बुरी एलसी कैसी। एलसी अगर हमारे पास है और सामने वाला अगर हमको वक्त पे पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी बैंक हमको पेमेंट कर देती है, रिटर्न गारंटी बैंक की है। कभी कभी आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगा, एलसी भी नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी अगर अच्छा है तो भारत सरकार का एक कंपनी है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, उनका पॉलिसी लेके हम विदेश में माल भेज देते हैं बायर को। और फिर बायर ने अगर हमको 4 महीने में पैसा नहीं दिया तो ईसीजीसी हमको पैसा दे देता है। टेक्निकल नॉलेज अगर हमारे पास परफेक्ट है, सिस्टम है, मालूम है सब, तो विदेश में पैसा डूबने का चांस नहीं है। दूसरा है, एक डिफिकल्टी दिमाग में है कि भाई भांडवल कितना लगता है, बहुत भांडवल लगता होगा, कंटेनर के कंटेनर जाते हैं, इतने कंटेनर परचेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों भांडवल एक मेंटल ब्लॉक है। एक प्रयोग करने के लिए बोलता हूं, आप जिस गली से, जिस शहर से है, उस गली में, शहर में सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनके पास जाइए और उनको पूछिए कि आज जब आपने या आपके पापा ने ये व्यापार शुरू किया था तब कैपिटल कितना था, पूंजी कितनी थी, भांडवल कितना था। तो सभी आपको बोलेंगे, 80% तो लोग बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं लाया था, जीरो से ये खड़ा किया है हमने, कोई भांडवल हमारे पास नहीं था। फिर मेरे देश के 80% सक्सेसफुल बिजनेस अगर शून्य से बिजनेस खड़ा करने में सक्षम है तो हमारे ही दिमाग में कैपिटल का मेंटल ब्लॉक क्यों है? ये खाली कभी कभी ज्यादा पढ़ाई के कारण आ सकता है, ज्यादा सोचने लगता है आदमी, सोचने के कारण फिर नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि बिजनेस में सोचना ज्यादा नहीं है, करना ज्यादा है। जो आदमी सोचता है और करता है वो बिजनेस में सक्सेस होता है। जो खाली सोचते रहता है, करेगा कुछ नहीं, तो फिर वो निगेटिविटी में जाएगा, फिर उसका शिक्षण, व्यक्तिमत्व दोनों खराब करता है। इसलिए विदेश व्यापार में आपको थिंक, एक्ट एंड प्लान ये प्रॉपरली करना है। सोचो, योजना तैयार करो और उसके ऊपर अमल करो, ये विदेश व्यापार में। इसलिए भांडवल बिंडवल अगर लगता भी है ना, तो अगर क्रेडिटर जो आपका है, जो सप्लायर आपको जो क्रेडिट से माल देता है, अगर 2 महीना वो उधार देता है और 1 महीने में बायर पैसा दे देता है तो खुद का भांडवल लगता नहीं है। लगता है तो बैंक्स रहती है, एग्जिम बैंक है, आपके एडी बैंक्स हैं जो विदेश व्यापार के लिए प्री शिपमेंट लोन देती है, पोस्ट शिपमेंट लोन देती है, एलसीज रहती है, एलसी डिस्काउंट करके हम लोन लेते हैं। बाद में शुरू में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक बार हमारा टर्नओवर शुरू हो गया कि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं। और कभी कभी अगर हमको डर लगता है इसका, तो फिर कमीशन एजेंट से सभी काम कर सकते हैं। इसका मान लो, उसको बेचो, 2% इससे, 2% इससे, ऐसा ले सकते हैं। ऐसा भी करने वाले लोग हैं। कुछ लोग तो जाते हैं, जिसके पास पैसा है उसको बोलते हैं भाई आपका पैसा है, मेरी बुद्धि है, दोनों लगाते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। कोई लोग सप्लायर को पार्टनर बना लेते हैं और बिजनेस करते हैं। करने वाला 0 से 100% स्टार्ट करता है। इसलिए हम हमारे फुल डे वर्कशॉप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस में बताते हैं कि कंगाल आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, एक खुद के पैर के ऊपर कैसा खड़ा होता है। वो दृश्य एक बार आप सुन लेंगे ना, देख लेंगे ना, तो फिर आपको कभी भी मेंटल ब्लॉक कैपिटल का नहीं रहेगा। तीसरी चीज जो दिमाग में रहती है नेगेटिव, वो बोले तो लैंग्वेजेस, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी नहीं आती है तो भी बिजनेस करने वाले काफी लोग भारत में हैं, काफी लोग विदेश में हैं। जर्मनी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, फ्रेंच लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, चाइनी लोगों को नहीं आती है, रशियन लोगों को नहीं आती है, जापानी लोगों को नहीं आती है, लेकिन सब तरफ बिजनेस चल ही रहा है। फिर हमको क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों आपको ट्रांसलेटर मिल जाते हैं, जब आप जाते हैं तब ट्रांसलेटर मिल जाते हैं आपको। अभी ट्रांसलेटर के ऐप भी आ गए, उसके थ्रू भी फायदा होता है। अभी कोई भी एक लेटर आप मराठी में, गुजराती में लिखते हैं, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल के ऊपर, उसको जापानी में, रशियन में कर सकते हैं, ये आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आ जाता है ना, कम्युनिकेशन उतना तो भी काफी है। लेकिन उतना भी नहीं आता है तो जिसको आता है उसको काम पे रख सकते हैं। मेरा एक एक्सपोर्टर है, 200 करोड़ का बिजनेस करता है, 10वीं फेल है,
लेकिन उसके पास एक 15,000 वाला आदमी है जो ग्रेजुएट है, जो लैपटॉप लेके चलता है, वो ईमेल वगैरह इंग्लिश सब वो देखता है। तो ऐसा आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो 15,000 देने के लिए भी नहीं है तो 1,000-2,000 में कोई कॉलेज का विद्यार्थी 1-2 घंटा आके अगर आपका एक काम करके देता है तो प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा बहुत जरूरत के अनुसार हम आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी सीख भी सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी का मेंटल ब्लॉक निकाल दीजिए, क्योंकि इसको हम वो जो काम हम खुद नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग हायर कर सकते हैं। You can hire doctors, you can hire engineer, you can hire charter accountant, you can hire cost accountant, you can hire software engineer, you can hire English speaking person, but you cannot hire businessman. Businessman बनना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कभी आपने पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई हमको वांटेड बिजनेसमैन कभी एडवर्टाइज आया? नहीं। वांटेड ये, वांटेड वो सब आएगा, वांटेड बिजनेसमैन नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेसमैन बनना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर वो खूबी आप में है, बिजनेस की खूबी है, अच्छा प्रोडक्ट लेना है, अच्छा बायर ढूंढना है, उसको माल भेजना है, बिजनेस करते रहना है, ये खूबी है, तो विदेश व्यापार आप आराम से कर सकते हैं। स्वदेश व्यापार भी करना चाहिए, विदेश व्यापार भी करना चाहिए। इसलिए कैपिटल का मेंटल ब्लॉक, लैंग्वेज का मेंटल ब्लॉक जो है, पैसे डूबने का मेंटल ब्लॉक है, ये निकाल दीजिए। बाकी कुछ सिस्टम रहती है, सिस्टम जब तक एक बार मालूम नहीं होती तब तक होता है। पहला कंसाइनमेंट जाने तक सब नया रहता है। आई कोड निकालो, RCMC करो, फिर बायर ढूंढो, ऑर्डर ले लो, माल तैयार कर लो, क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाओ, कस्टम क्लियरेंस, एक्साइज क्लियरेंस, फेमा फॉर्मेलिटी, ये सब होने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का डब्बा बढ़ेगा, माल चला जाएगा। ये पहले कंसाइनमेंट में रहेगा। दूसरे कंसाइनमेंट में इसकी आदत लग जाएगी। तीसरे, चौथे, पांचवें कंसाइनमेंट जाने के बाद विदेश व्यापार आपको चाइल्ड्स प्ले लगेगा दोस्तों। इसलिए जिसको सही में करना अच्छा है, जिसको जीवन में क्रांति करना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उसने विदेश व्यापार में आना चाहिए। विदेश व्यापार में प्रोडक्ट्स हैं, विदेश व्यापार में सर्विसेज है, जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बायर अच्छा ढूंढते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड होता है, भारत सरकार के स्टेटस सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ये सब जानकारी लेने के लिए दोस्तों आपको खाली थोड़ा समय निकाल के फुल डे वर्कशॉप को एक दिन आना है। अभी तो मेरा ये स्पीच आप वीडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन मैं फुल डे वर्कशॉप के लिए खुद आता हूं। भारत में दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, ऐसे काफ़ी जगह पे, कोलकाता है, काफ़ी जगह पे हमारे फुल डे वर्कशॉप होते हैं। आपको जो भी सिटी नज़दीक है, हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एजुकेशन.com, www.nishantpub.com जो वेबसाइट है, उन पे ऊपर जाइए, आपको नज़दीक का सर्कुलर मिलेगा। कुछ हमारे अलग अलग वीडियो मिलेंगे, दिशा टीवी के हमारे एपिसोड्स मिलेंगे, वो देखिए। और फुल डे वर्कशॉप के लिए आप एक दिन निकाल के आइए, फिर हम एक दिन में आपको प्रैक्टिकली ऐसा ट्रेन करते हैं कि कल से आप बिजनेस शुरू करेंगे, इतना परफेक्ट ट्रेन करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उनको एक बहुत बढ़िया प्लानिंग, बहुत बढ़िया सिस्टम उस दिन मिल जाता है, तो उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ता है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ता है। दोस्तों, और भी काफी चीजें मुझे बतानी है। ब्रेक अभी हम लेने वाले हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने के पहले मैं इतना बताता हूं कि ब्रेक के बाद हम क्या देखने वाले हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, या कोई प्लेन ग्रेजुएट है, या लेस ग्रेजुएट है, वुमन है, इन सब के लिए क्या क्या स्कोप है। प्रोडक्ट में एग्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए, इसमें क्या क्या स्कोप है, कौन से देशों में स्कोप है, हम यूरोप में कितना व्यस्त है, क्या ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, ये वो थोड़ी मोटिवेशनल बातें, भारत सरकार के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, क्या, ये सब हम ब्रेक के बाद देखेंगे। ब्रेक में आपको हम बताएंगे कि जो फुल डे वर्कशॉप को जो लोग आके जाते हैं उनके क्या ब्यूटीफुल रिमार्क रहते हैं, कितने बढ़िया ढंग से वो समाधानी हैप्पी होके वहां से जाते हैं। इसलिए अभी मिलेंगे ब्रेक के बाद। मैं जब सर को मैंने टीवी पे इंटरव्यू देते हुए देखा न्यूज़ 24 पे, तब मुझे ऐसा लगा कि सर जो कह रहे हैं कि एक आम आदमी जो जीरो से भी स्टार्ट कर सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब मैं उसके पहले मेरा ये थिंकिंग था कि भाई इतना बहुत कैपिटल लगेगा, इसको बहुत खर्चा आएगा, अपने को इंग्लिश समझेगा नहीं समझेगा, बाहर का लैंग्वेज समझेगा नहीं समझेगा। बट अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली जब सर रिटायर होंगे और जब मैं भी रिटायर होऊंगा तो मेरे बच्चों को भी मैं सर के पास भेजूंगा कि सर इनको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिखाई। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था और मैं काफ़ी लोगों को रेफरेंस भी करूँगा कि आप जाइए। मैंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई भी किया और मेरे कोर्सेज भी चालू है। बट एक दिन में जो नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है वो 7-7, 8-8 महीने में भी नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी गुड कोर्स। थैंक्स। तो लेकिन पता नहीं था कि ये क्या करना चाहिए मुझे, तो कहाँ पे पूरा नॉलेज मिलेगा। इंटरनेट पे बहुत सर्च किया और वहीं पे मुझे
सोमानी सर जी का वो वीडियो मिला यूट्यूब पे, फ्राइडे को मिला, फ़ोन किया और आज आ गया है क्या 2 दिन में। तो वो जो इंटरव्यू पढ़ा मैंने, जो शायद टीवी पे दिखाया था, तो उससे इंस्पायर होके मैं यहाँ पे आया एंड आई डोंट रिग्रेट, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है यहाँ पे आके। दिस इज़ वन स्टॉप शॉप फॉर लर्निंग एक्सपोर्ट। I am professor from Ramdev Baba Engineering College. I am teaching there since 24 years. I have attended this program, one day workshop on export and import. It was very interesting and we learned lot many things and so many doubts about this program is cleared. I recommend you all, if one must attend this program in future as and when you get the opportunity. Thank you. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जयेश मेहता है और मैं एक स्टील कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये प्रोग्राम में आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि यार विदेश या एक्सपोर्ट करना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है और कैसे बायर ढूंढना और हमारे साथ बहुत सारी चीटिंग होती है और मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन जिस प्रकार से आज सोमानी साहब ने बहुत ही इजी ये फाइनेंस के साथ साथ मार्केटिंग किस प्रकार से करना, वो जिस प्रकार से एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो बताया, वो करके आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि जो स्लेब अचीव करना है वो मेरे को लगता है मैं बहुत ही छोटे टाइम में मैं अचीव कर पाऊंगा। उसके साथ साथ मेरा जो नॉलेज है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मेरे पर्सनल बिजनेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच सोमानी सर। देखा ना दोस्तों, क्या ब्यूटीफुल रिमार्क्स है लोगों के। चलो अभी हम जाएंगे अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है। दोस्तों अगर टेक्सटाइल क्षेत्र देखा जाए, कपड़े का व्यापार सूरत से अच्छा होता है, कोलकाता से अच्छा होता है, मुंबई से अच्छा होता है, काफी जगहों से अच्छा होता है, साउथ इंडिया से भी अच्छा होता है। तो कपड़े के व्यापार में आज हम एक लगभग 11, 12, 13% तक कपड़े में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत स्कोप है दोस्तों। इनोवेशन से, फैशन डिजाइनिंग से, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स डिजाइन करते हैं, कुछ नया कुछ करते हैं, ई कॉमर्स में जाते हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोप टेक्सटाइल में और मिलेगा। घिसे पिटे रास्ते से ही हम आज जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा इनोवेशंस वगैरह जो रहेगा ना, तो टेक्सटाइल में बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारे देश का आज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 9, 9.5, 10% तक है टोटल एक्सपोर्ट में। अभी देखिए कितनी बड़ी लैंड है एग्रीकल्चर की, कितने प्रोडक्शन है और कितना हम कर सकते हैं। और विदेश का भी एग्रीकल्चर का काफी प्रोडक्शन है जो हम ऑफशोर ट्रेडिंग करके लेके विदेश में बेच सकते हैं। खाली ये करने वाले के लिए नॉलेज नहीं है, खाली एजेंट लोग थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ बहुत उंगली के ऊपर गिनने जैसे कुछ खाली फार्मर है जो प्रतिथि शेतकरी है, किसान है, जो क्या करते हैं अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन काफी लोगों को मालूम ही नहीं है। थोड़ा एक बार टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का। इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल जो रहती है एपेडा बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी तो हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों तीसरा आएगा क्षेत्र है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हमारा लगभग एक्सपोर्ट 16% तक है टोटल एक्सपोर्ट्स में। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया ढंग से हम देश विदेश में कर सकते हैं, विदेश के सिस्टम के अनुसार, उनके कल्चर के अनुसार ज्वेलरी डिजाइन करना, ये करना, वो करना, इमिटेशन ज्वेलरी, ये वो, बाकी सब कुछ हम क्या कर सकते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में कर सकते हैं। इसलिए ये क्षेत्र में भी बहुत स्कोप है। जो सोनार लोग हैं, जो ऑलरेडी गोल्ड स्मिथ हैं, ये उनके एक एक दो दो शोरूम में एक एक गाँव में डाल के बैठे हैं, लेकिन खोलो, निकलो बाहर। आपको नहीं करना है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को बोला। सब व्यापारी लोगों को मुझे यही बोलना है, आपने बहुत कष्ट करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है, आपको नहीं आगे जाना है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को आप तैयार करो एक्सपोर्ट्स में, उनको भेजो, उनका ट्रेनिंग करो, और फिर देखो नया जो जनरेशन है वो कैसे बाय लिप्स ऑन बाउंड बढ़ता है, कितना अलग बढ़ता है। तो आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा दोस्तों। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो आईटी है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। बेंगलोर नंबर 1 पे है, पूना है, हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, यहाँ से बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी हमारा अच्छा है। हार्डवेयर में भी काफ़ी हम जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो छोड़ के बाकी की प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ से काफ़ी अच्छा तरह से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और क्षेत्र बताया तो आपको हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है,
इसमें भी अच्छा स्कोप है। मरीन सेक्टर जो है इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन करते नहीं है। 1-2% ही हमारा मरीन में एक्सपोर्ट्स है। हमारे देश को कितना बड़ा समंदर किनारा है देखिए ना, खाली गुजरात का समंदर किनारा काउंट करते हैं तो 1600 किलोमीटर का है। पूरा हिंदुस्तान का समंदर किनारा काउंट करेंगे आप तो लगभग 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। कितनी मछली है, संपदा है, शंख, शिंपले, मोती है। सागर से निकलने वाली जो संपदा रहती है उसको मरीन एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो मरीन एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया ढंग से हम कर सकते हैं। इसमें इनोवेशंस हैं। खाली मछुआरे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एजेंट लोग ज़्यादा विजनरी नहीं है। अच्छा बिजनेस करना है ना दोस्तों, तो आदमी ने विजनरी होना चाहिए। खुद के फैमिली के लिए कभी भी बिजनेस नहीं करना है। खुद का फैमिली फीडिंग के लिए बिजनेस किया, एक आधा गाड़ी ले ली, एक आधा बेंगलो हो गया तो बस इतना हो गया, बस नहीं दोस्तों। बिजनेस ये राष्ट्रभक्ति रहती है। मजबूत पैसा कमाओ, मजबूत पैसा कमाने के बाद ही मजबूत टैक्स सरकार को भरेंगे तो ही सरकारें चलेंगी। इसलिए दोस्तों बिजनेस करना एक राष्ट्रभक्ति रहती है, पैसा कमाना एक राष्ट्रभक्ति रहती है। इसलिए भारत सरकार के जो स्टेटस सर्टिफिकेट रहते हैं ना, 3 मिलियन, 25 मिलियन, $100 मिलियन, फिर $500 मिलियन, फिर $2000 मिलियन, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ये स्टेटस लेना, ये सपना रखना है। ये फुल डे के वर्कशॉप पे हम सब कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कवर करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हर क्षेत्र में स्कोप है, खाली उसमें थोड़ा सा क्या करना है, समर्पण करना है। शुरू का एक संघर्ष का पीरियड रहता है, वो संघर्ष का पीरियड निकल जाता है ना तो फिर आराम से क्या होता है, बिजनेस आपका सेट होता है। और बढ़ाते रहना है, कभी भी बिजनेस को रोकना नहीं। आपको नहीं करना, नई जनरेशन को लाओ, उसके हाथ में दे दो और आप रिटायर हो जाओ, लेकिन बिजनेस बंद नहीं करने का है। टाटा बिरला अगर सोचेंगे कि भाई अभी बच्चे की शादी हो गई, सब हो गया, हम बूढ़े हो गए, अभी हमको कोई करने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो फैक्ट्री, तो देश का क्या हाल होगा। दोस्तों ऐसा है, बिजनेस खड़ा करना ही आपकी जरूरत थी, लेकिन बिजनेस बड़ा होने के बाद वो समाज की जरूरत रहती है। कभी भी बिजनेस कम नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको दोस्तों मरीन में भी अच्छा स्कोप है। और भी क्षेत्र है जिसमें हम सर्विस एक्सपोर्ट देखते हैं। सर्विसेज में भी बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है। लीगल सर्विसेज है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विसेज है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, टीचिंग सर्विसेज है। टीचर यहाँ पे बैठ के विदेश के बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज वी कैन एक्सपोर्ट। एनी प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कोई सेवा नहीं है जो हम विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो हम देश में व्यापार कर सकते हैं वो हम विदेश में की कर सकते हैं। अगर उदाहरण देना है तो एक पान टपरी वाला भी एक्सपोर्टर बन सकता है। औरंगाबाद में है कुछ पान वाला कि जो दुबई में इधर उधर पान उसका एक्सपोर्ट करता है। अगर विजन अच्छा है तो हम कितने भी छोटे उद्योग को भी हम बड़ा बना सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई उद्योग नहीं, कोई व्यापार नहीं जिसको विदेश में स्कोप नहीं है। इसलिए बहुत सारा स्कोप है। अभी हम देखेंगे दोस्तों अलग अलग ग्रेजुएट लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं। जैसा कि है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ग्रेजुएट बनेंगे, बाहर आएंगे, ये लोग क्या कर सकते हैं, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या पेटेंटेड, कुछ उनका खुद का पेटेंट है तो पेटेंटेड प्रोडक्ट आप देश विदेश में बेच के मजबूत पैसा मोनोपोली करके कमा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे पूना में, हमारे मुंबई में, हमारे दिल्ली में कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि जो बाहर के पेटेंटेड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, भारत के यहाँ पे लगाते हैं, मेड इन इंडिया का स्टैंप लगाते हैं, फिर वो मशीनरी रशिया को इधर उधर एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी असेंबलिंग यूनिट हम बना सकते हैं। आपके दिमाग में जितने भी इंजीनियरिंग के आइडिया कर सकते हैं। हमारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट में दोस्तों लगभग 30% का एक्सपोर्ट है। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हम इंजीनियरिंग में करते हैं। इसलिए हम इंजीनियर्स को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आपको कॉमर्स का एजुकेशन इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है तो भी आप एक्सपोर्ट अच्छा करते हैं। सही में एक क्रेडिबल चीज है दोस्तों। इसलिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स which engineers can do, engineering graduate person can do। दूसरा जो है वो है कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट है, चार्टर अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, ये अपने अपनी सेवा जो है सेवा विदेश में दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के विदेश के लोगों का ऑडिट करना, ये करना, वो करना, कॉस्ट अकाउंटेंट सेवा है। जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो ऑडिटिंग की इसकी उसकी सेवाएं दे सकते हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट तो कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है,
क्योंकि उसका कॉमर्स का पूरा नॉलेज उसके पास है, बैंकिंग का नॉलेज है, इंश्योरेंस का नॉलेज है। इस सब में आप विदेश में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कोई भी फार्मर का प्रोडक्ट हो, कोई भी व्यापारी का प्रोडक्ट हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट है, आप लेके आप उसको विदेश में भेजने की सामर्थ्य खुद में तैयार करते हैं, तो आराम से आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी बहुत बढ़िया, कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट बहुत बढ़िया क्या कर सकते हैं, विदेश व्यापार कर सकते हैं। खाली विजन की जरूरत है, कॉलेज में सिंसियरली पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा सिंसियरली अगर हम एजुकेशन की तरफ ख्याल देते हैं ना, तो दोस्तों नॉलेज अच्छा आता है। नॉलेज और विजन दोनों अगर साथ में आ जाते हैं ना, तो दोस्तों मिरेकल कर सकते हैं, हम क्रांति कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे टाइप का एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी अच्छा काम कर सकता है। तीसरा है मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। एमबीए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्या कर नहीं सकते हैं, ये बताओ। एमबीए स्टूडेंट मैनेजमेंट में बहुत मास्टर रहते हैं, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब एमबीए कॉलेज तैयार कर लेते हैं, और फिर ये आराम से मार्केटिंग में कर सकते हैं काम, ये आराम से फाइनेंस में कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इसमें जॉब्स कर सकते हैं, खुद का व्यापार भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी जो करना है कंसल्टेंसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं, वैसे मैनेजमेंट स्टूडेंट भी कर सकते हैं। वैसा एनी ग्रेजुएट, आप अगर एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट लेते हैं, आप एग्री एमएससी एग्री वगैरह करने वाला, वो भी सिस्टमैटिक वे से अगर फार्मर से अलग अलग टाइप के क्रॉप निकाल के लेता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करता है, ऐसे ढंग से मार्गदर्शन करता है, तो जॉब भी कर सकता है, खुद का बिजनेस भी अच्छा कर सकता है, और कंसल्टेंसी भी इसमें वो एग्री ग्रेजुएट वो कर सकता है। ऐसा कोई भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो कोई भी ग्रेजुएट जो है ना, वो ग्रेजुएट आराम से कर सकता है। कोई आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर उसके सब सर्विसेज दे सकता है। कोई मैंने मेडिकल ग्रेजुएट है, यानी कि एमबीबीएस है, एमडी है, सर्जन है, ये अपनी सेवा विदेश दे सकता है। कुछ कुछ सर्जन है दोस्तों भारत के जो रेगुलर दुबई भी जाते हैं, हॉस्पिटल को सेवा देते हैं, रेगुलर सिंगापुर जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन अगर विदेश के लोगों को देते हैं तो बहुत समाधान मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेदा का भी प्रोडक्ट कितना अच्छा एक्सपोर्ट होता है, इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेरा एक फ्रेंड है जो एमडी इन आयुर्वेदा है, 6 महीना वो विदेश में आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट कैंप भी लगाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, और फिर 6 महीना भारत में भी रहता है। उसके औषधि सब वो क्या करता है, कुरियर से वगैरह विदेश में भेजता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट, मेडिकल ग्रेजुएट हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट नहीं है, ऐसे कम पढ़े लिखे लोग भी विदेश व्यापार में काफी है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा एक क्लाइंट है जो 200 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन 10वीं फेल है। एक क्लाइंट है जो मुसलमान है, जो मुंबई में रहता है, 168 करोड़ का उसका एक्सपोर्ट है, लेकिन उसका 8वीं फेल एजुकेशन है। उसका जनरल मैनेजर एमबीए है, लेकिन मालिक 8वीं फेल है। कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप स्किल है तो स्किल जो नहीं है वो स्किलफुल पर्सन हायर कर सकता है, और बेसिक एक बार नॉलेज है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो कम पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। मेरे अहमदाबाद के एक प्रोग्राम को एक गौतम नाम का एक लड़का आया था दोस्तों रिसेंटली। वो लड़का 9वीं भी पढ़ा नहीं था, लेकिन 51 देशों में घूम के वो लोगों को क्या करता है, विदेश व्यापार अच्छा करता है, प्रोडक्ट अच्छा सप्लाई करता है। गुजराती लोग हर जगह पे मिल जाते हैं, मराठी लोग हर जगह पे हैं, जैन लोग हर जगह पे हैं, भारतीय लोग दुनिया के हर देश में हैं। इसलिए लैंग्वेज का एज सच बैरियर आता नहीं है, हमने ब्रेक पिक के पहले ही देखा है। तो इसलिए कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छा कर सकते हैं। वुमन जो है, स्त्री है, स्त्री भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी लोग अपने वाइफ को साथ में लेके हमारे फुल डे वर्कशॉप को आते हैं। कुछ लोग फैमिली को भी लेके आते हैं, बाकी बच्चों अगर बड़े हैं उनको भी लेके आते हैं, और कुछ लोग वाइफ के साथ आते हैं। दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में सीखते हैं, तो बहुत एक अलग क्रांति होती है। मेरे जीवन में 2 स्त्री आई है, एक मेरी माँ और दूसरी मेरी पत्नी। मैंने दोनों को एक्टिव देखा है। मेरी माँ भी बिजनेस करती थी, एक्टिव थी। मैंने देखा है कि अगर स्त्री एक्टिव रहती तो क्या करिश्मा फैमिली में होता है। और मेरी वाइफ भी एक्टिव है। मेरी पूना का कंपनी पूरी एंटायर वो संभालती है, निशांत पब्लिकेशंस, जिसके हमारे 120 सेंटर्स हैं, 480 लोगों को हम रोजगार देते हैं। आपको वेबसाइट पे सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये स्त्री करती है, काफी स्त्रियां है दोस्तों जो बहुत अच्छा सपोर्ट हस्बैंड्स को करती है, बहुत अच्छा है। और कुछ स्त्रियां हम देखते हैं इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट करती है, बहुत अच्छा। बीच में एक बॉम्बे में एक बिल्डर की वाइफ आई थी, एक वर्कशॉप को, और वो बहुत बड़ा बिल्डर है बॉम्बे में। और उसकी वाइफ बोली कि मुझे कुछ करना था, और मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे आप नहीं कर सकते,
लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बार फ़ोन किया, जम्मू की वो थी, जम्मू से फ़ोन किया माँ ने कि सोमानी सर का ऐसा ऐसा दिशा टीवी पे बहुत अच्छा एक सीरियल चलता है हर संडे को, तो आप देखो करके। और उसने मुझे वो देखने के लिए लगाया। आपके यूट्यूब अकाउंट पे जाके मैंने कुछ वीडियो देखे और फिर मैं वर्कशॉप को आई। दोस्तों वो वर्कशॉप करके जाने के बाद खाली 6 महीने में उसने ये डॉक्टर लोगों को जो इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं ना, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, उसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। आज बहुत बढ़िया उसका एक्सपोर्ट चल रहा है। तो स्त्री भी कर सकती है, दिल पे लेती है ना तो स्त्रियां भी पीछे नहीं गिरेंगी। और एक बात बताओ दोस्तों, खास बात है, भगवान ने पुरुष से ज्यादा स्त्रिया को 16% बुद्धिमत्ता ज्यादा दी है। इसलिए स्त्रिया का जो रहता है नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल ज्यादा अच्छा रहता है। घर में कौन सी भी चीज खत्म नहीं होती है, मिनिमम स्टॉक लेवल वगैरह वगैरह सब उनको मालूम रहता है। हम कोई चीज रख देते हैं, हमको नहीं मिलती है, लेकिन हमारी वाइफ बराबर उसको ढूंढ के दे देती है। ये मैनेजमेंट स्किल है दोस्तों। ये मैनेजमेंट स्किल खाली टीवी का सीरियल देखने के लिए, ये मैनेजमेंट के स्किल खाली गप्पे मारने के लिए, खाली साड़े की चर्चा करने के लिए वेस्ट करने के बजाय भारत के विकास के लिए अगर स्त्री यूज करती है तो सही में बहुत बढ़िया स्त्री योगदान भारत में दे सकती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दोस्तों जिस क्षेत्र में आपको स्कोप नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्कोप नहीं है। खाली जरूरत है एक स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की। टेक्निकल नॉलेज के लिए खाली आपको एक दिन निकालना है। और भारत में जहां पे भी मेरा नजदीक का वर्कशॉप को मिलेगा वो वर्कशॉप में आप आ जाओ। फुल डे वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है। फुल डे वर्कशॉप में सुबह 9 बजे प्रोग्राम चालू होता है, शाम को 5:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। कोई घड़ी भी देखता नहीं दोस्तों। शाम को मुझे बोलना पड़ता है, भैया दिन भर आप बैठे हैं, अभी जाओ, अभी घर पे जाने का टाइम हो गया, तो भी जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि विदेश व्यापार की आग दिल में लेके आप लोग आते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। तो फुल डे वर्कशॉप में जो हम प्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूं कि पहला जो रहता है प्रेजेंटेशन, ये पहले प्रेजेंटेशन में हम आपको स्टेटस सर्टिफिकेट भारत सरकार के क्या रहते हैं, ITCHS कोड कैसा देखना, क्या देखना, प्रोडक्ट को बंद है खुला है कैसा देखना है, और प्रोडक्ट का सर्च कैसा करना, प्रोडक्ट का पैकेजिंग वगैरह, ये सब भी कुछ पहले प्रेजेंटेशन है, कुछ दूसरे प्रेजेंटेशन में कवर होता है। दूसरे प्रेजेंटेशन में आपको ट्रेड ब्लॉक्स रहते हैं, जैसा यूरोपियन कम्युनिटी है, APEC है, इसे ट्रेड ब्लॉक है। दुनिया के 236 देश जो है ये अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, इसका नॉलेज मिलता है। फ्री फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट भारत सरकार के अलग अलग सरकार के साथ जो रहता है उसका भी आपको फुल डे ट्रेनिंग में क्या मिलता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। दोस्तों तीसरे प्रेजेंटेशन में आपको मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। एक्सपोर्ट का स्टैटिस्टिक कैसा निकालना, इंपोर्ट का कैसा निकालना, इंपोर्ट करना है तो कौन से देश से हम सस्ता माल ला सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है तो कौन से देश अच्छे, क्या है, टॉप के कंट्रीज, टॉप के प्रोडक्ट, ये वो सब निकाल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम यंत्र ही बना के देते थे आपको, कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकता है, टॉप 50 कंट्रीज कौन से, टॉप 50 प्रोडक्ट कौन से वगैरह वगैरह। जैसे कि हम बताते हैं आपको भाई अमेरिका में हम टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 20% एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को 19% करते हैं, रशियन कंट्रीज को हम लगभग, एशियन कंट्रीज को जो लगभग हम एक 50% का एक्सपोर्ट करते हैं, 48 to 50% का। अफ्रीकन कंट्रीज को हम कुछ 8 से 9% एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स है, कंट्रीज वाइज, रीजन वाइज, कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री वाइज ऑल कमोडिटी, ऐसा उल्टा पलटा सब स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस आप निकाल सकते हैं। ये तीसरे प्रेजेंटेशन में आता है। चौथे प्रेजेंटेशन में आपको डीम्ड एक्सपोर्टर का प्रेजेंटेशन रहता है। एक्सपोर्टर को जो माल सप्लाई करता है ना उसको डीम्ड एक्सपोर्टर बोलते हैं। जो लोकल व्यापारी विदेश में माल नहीं बेचता है लेकिन एक्सपोर्टर को माल सप्लाई करता है तो सरकार उसको डीम्ड एक्सपोर्टर मानती है, सरकार उसको भी 3 फायदे देती है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। फिर बाद का जो प्रेजेंटेशन रहता है उसमें एक्साइज है, कस्टम है, फेमा है, EOU है, SEZ है, ये सब के लॉ, बुक्स, फॉर्म सब कुछ आपको बताया जाता है। और सब ये स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलता है। आपको यहाँ से आगे कोई भी बुक
कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं रहती है। इतना परफेक्ट क्या रहता है, स्टडी मटेरियल रहता है। और बाद में छठे प्रेजेंटेशन में जो आपको है वो है एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, इंपोर्ट का प्रोसीजर है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक है। एक्सपोर्ट के लिए एग्जैक्टली क्या करना, इंपोर्ट्स के लिए क्या करना, उसका गुप्त ज्ञान, पैसा विदेश में डूबना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करना, इंपोर्ट करते समय पैसा डूबना नहीं चाहिए, पार्टी की क्रेडिबिलिटी वगैरह कैसा ढूंढना, ये सब हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में कवर करते हैं। माल भेजने के पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसा करवाना, ये वगैरह सब सिस्टम है। फेमा की फॉर्मेलिटी सब है। सरकार से बेनिफिट्स लेने के लिए डॉक्यूमेंट कैसे मेंटेन करना, ये सब प्रोसीजर का पार्ट आता है। उसके बाद शिपिंग एंड लॉजिस्टिक उसमें रहता है, तो भारत के पोर्ट सब बताते हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो हैं, शिपिंग कंपनीज की एड्रेस है, सब कुछ मिलता है आपको। इतना परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको दूसरे दिन से व्यापार शुरू ही करना है, और ऑलरेडी व्यापार करते हैं तो आपके पास काफी नॉलेज नहीं रहता है, वो पूरा नॉलेज आपको परिपूर्ण यहाँ से मिल जाता है। 100% कंप्लीट होके आप वहां से जाते हैं। सच बात बताओ दोस्तों, हमको एक्सपोर्ट पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमको इंटरेस्ट रहता है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करने में। मेरे गुरु आर्य चाणक्य के जमाने में, आज से 2400 साल पुराने जमाना, चंद्रगुप्त मौर्य जब हमारे देश के सम्राट थे, उस जमाने में हमारा विदेश व्यापार लगभग 70% होता था ग्लोबल ट्रेड में। आज हमारा विदेश व्यापार में इससे खाली 2% के करीब है। ब्रिटिश लोगों ने हमको कंगाल कर दिया है। इस दुनिया से जाने के पहले हम ये ट्रेड 10% तक देखना चाहते हैं। बस ये हमारा सपना है। इसलिए हम 1-2-3 कंपनी के चेयरमैन होने के बावजूद भी हम वक्त निकाल के अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और बहुत अच्छा ट्रेड बढ़ रहा है। हमारा एरोनिका ग्लोबल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्पेशल उसके लिए है कि जो ये प्रोग्राम मैनेज करती है, ये प्रोग्राम को करके जाने के बाद जो लोगों को सपोर्ट बाद में लगता है बाय रिसर्च का है, ये वो सब सपोर्ट भी हमारा कंपनी का मिलता है। ये सब हमने काम किया है। लेकिन ये सब देखने के बाद देश के लिए कार्य करते हैं, ये करते हैं, तो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है फुकट करना चाहिए। कभी कभी हमको रिमार्क आ जाते हैं हमारे कि भाई आप देश के लिए कार्य करते तो फिर पैसा क्यों लेते हैं, फ्री करना चाहिए। दोस्तों, सेना का भी अधिकारी फ्री नहीं कर पाएगा, कोई टीचर भी देश के लिए काम करते तो फ्री नहीं कर पाएंगे, नेता लोग भी फ्री नहीं कर पाएंगे। फैमिली चलानी रहती है, सेटअप चलाना रहता है, कंपनी के लोगों को पगार रहते हैं, हमको देश विदेश में घूमने को पैसा लगता है, होटल का सुबह का ब्रेकफास्ट है, लंच है, दिन भर का एयर कंडीशन रहता है, पूरे इसके लिए रिसर्च टीम है जो हमारी स्टडी मटेरियल बनाती है, रिसर्च टीम जो बाय रिसर्च के लिए वगैरह सपोर्ट करती है, ये सब के टीम का पगार बेकार, ये सब खर्चे रहते हैं। इसलिए कोई देश के लिए काम कर रहा है इसके मतलब उसका फुकट करना चाहिए, ये अपेक्षा इतना अच्छी बात नहीं है। सब नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं, इसलिए मैंने वो पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग, लॉजिस्टिक सब होने के बाद अगला प्रेजेंटेशन रहता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट रहता है। एलसी में फंसाते कैसे लोग हैं, हम एलसी में आपको पक्का करते हैं। बाद में ईसीजीसी का रहता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका प्रेजेंटेशन अलग रहता है। बाद में बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन रहता है, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस का है। फिर इसमें प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंस रहता है, एलसी फाइनेंसेस हैं, एग्जिम बैंक आपको क्या क्या सपोर्ट करती है, बाकी बैंक आपको क्या सपोर्ट करती है, वेंचर कैपिटल कैसे ढूंढने हैं, कम पैसे वाला कैसे खुद के पैर के ऊपर खड़ा होता है, जिसके पास भांडवल नहीं है ऐसे लोग कैसे सक्षमता के साथ खड़े होते हैं, इसका डेमो वगैरह सब हम आपको फाइनेंस में देते हैं। फाइनेंस में एक मजा बहुत अच्छा किक फाइनेंस में मिलता है। और फिर हम आगे जाते हैं, वो है आपका एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स। एक्सपोर्ट के टोटल 15-16 टाइप के सब बेनिफिट्स हम आपको बताते हैं, जिसमें MEI स्कीम है, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, जिसमें भारत सरकार आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर 2%, 18%, 5% ऐसे कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। ऐसा पूरा लिस्ट आपको 336 पेज का भारत सरकार का फोल्डर MEI स्कीम में सब बताते हैं। टेंशन नहीं लेना इस सब चीजों का, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है दोस्तों। खाली याद रखो, हम आपका उस दिन माइंड खाली 10% ऑक्युपाई करते हैं। ये सब टेक्निकल चीजें खाली 10% ही दिमाग में रखना है। 90% आपका दिमाग फ्री रखना है, क्योंकि आपका 90% दिमाग हमको भारत के विकास के लिए यूज करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज करना है, देश विदेश के साथ व्यापार करना है,
एक बहुत बड़े संत होके गए हमारे हिंदुस्तान में, संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने 800 साल पूर्व जमाने में भी एक हमको ग्लोबलाइजेशन का संदेश दिया है। उनके एक ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है, हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जे आची थोर किंबहुना चराचर अपन गाला। ये पूरा दुनिया ही मेरा घर है, ऐसे बोलने वाले संत ज्ञानेश्वर के देश में हम रहते हैं दोस्तों। हमारा ग्लोबल विजन चाहिए, इसलिए ग्लोबल विजन करना है और बहुत बढ़िया तरह से हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट्स करना है। इसलिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ये पूरा फुल डे का प्रोग्राम रहता है ना, इसमें हम जो आपको फाइनेंस के बाद बेनिफिट देते हैं, तो ये बेनिफिट में MEI स्कीम का बेनिफिट है, वैसा SEI स्कीम है, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के बाद सर्विस टैक्स तो हमको माफ ही रहता है, लेकिन सरकार हमको वापस 5%, 3% इंसेंटिव देती है, यानी कि हमारा 20% तो यहाँ ही फायदा हो जाता है। और सर्विसेज जब हम विदेश में देते तो पैसा हमको ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए ये भी बेनिफिट अच्छा है। और बाकी रेगुलर बेनिफिट आप लोगों को मालूम ही रहता है, ड्रॉबैक रहता है, एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट है, ये कुछ बेनिफिट इंपोर्ट के लिए भी अच्छे हैं। इंपोर्ट करके जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको एडवांस ऑथराइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। PCG बेनिफिट एक अच्छा है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स बेनिफिट है, आपको MEI बेनिफिट है, MDA बेनिफिट है, विदेश में जाना आना रहना खाना पीना, कभी कभी हम एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के साथ जाते हैं तो ये वापस हमको रिम्बर्स मिलता है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का टेस्टिंग बाहर करना है किधर विदेश के लैब में, इधर उधर, उसके लिए टेस्टिंग चार्जेस, ये भी MEI के अंतर्गत आपको रिफंड मिलता है। ये सब बेनिफिट्स, ब्यूटीफुल बेनिफिट विदेश व्यापार में दोस्तों। ऐसे काफी बेनिफिट, कुछ गांव को भी बेनिफिट मिलती है, EEC है, एक्सपोर्ट एक्सचेंज टाउन का दर्जा मिलता है, कुछ बेनिफिट राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलते हैं, असाइड बेनिफिट है, ये बेनिफिट पूरा बेनिफिट का एक प्रेजेंटेशन है, कौन से डिपार्टमेंट का बेनिफिट क्या, सब बताया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है दोस्तों, ये पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। सब होने के बाद आखिरी और लास्ट जो प्रेजेंटेशन रहता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट विथ ग्लोबल मार्केटिंग, ऐसा हमारा विषय है। देखो सब्जेक्ट फॉर फुल डे वर्कशॉप का, उसमें ग्लोबल मार्केटिंग ये प्रेजेंटेशन हमारा 11वां है, जिसमें बायर कैसा ढूंढना, विदेश में पार्टी कैसा ढूंढना, कितना माल बेच सकते हैं, सैंपल कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, मिनिमम कितने क्वांटिटी का एक्सपोर्ट करना पड़ता है, सब प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं आपके। दोस्तों आपको विदेश में अच्छा बिजनेस करना है, स्टेटस जो 3 मिलियन से लेके 2000 मिलियन तक फटाफट आगे बढ़ना है, तो अपने मैच्योर्ड बायर ढूंढने चाहिए, 5 साल 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा आदमी ढूंढ के अगर उसको हम माल सप्लाई करते हैं तो उसका रिपीट ऑर्डर भी हमको फटाफट आता है, फिर हमारा ट्रेड ज़्यादा ग्रो होता है। इसलिए आपको जो बिजनेस टू बिजनेस साइट वेबसाइट रहती है ना, इसमें काफ़ी चीटर मिलेंगे, आपको मैच्योर्ड बायर काफ़ी कम मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन हम हमारे फुल डे वर्कशॉप में जब आपको 6 मार्ग पढ़ाते हैं बायर ढूंढने के, उसमें के 3 मार्ग ऐसे रहते हैं जहाँ पे मैच्योर्ड लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो वो सब आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ाते हैं दोस्तों। इसलिए ये भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। और कुछ मार्केटिंग के वेबसाइट्स, ये वो कुछ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स रहते हैं, वो है, कुछ ई-कॉमर्स के वेबसाइट है, और आखिरी स्लाइड जो रहता है उसमें गवर्नमेंट के कुछ वेबसाइट्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। और आखिरी एक वेबसाइट रहता है www.nationsonline.org, ये साइट भी हम दे देते हैं। ये साइट से आप दुनिया के किसी भी देश का अभ्यास कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। परफेक्ट। सुबह से आते समय के आप और जाते समय के आप में बहुत अंतर रहता है, एक अलग आग, अलग ऊर्जा लेके जाते हैं दोस्तों। विदेश व्यापार सही में करना बहुत हमारे देश के लिए फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद है। खाली आपको एक दिन निकाल के आना है, एक दिन निकालो। और हम पर्सनल वहाँ पे आते हैं, ये हमने पहले ही बताया आपको, पर्सनल फुल डे के वर्कशॉप को आके हैं और फिर आपको सब चीज़ें आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो भी सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट हमारा मिलता है। आपको काम करते समय कभी कुछ डिफ़िकल्टी आई, कुछ आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टी आई, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। जब तक जिंदा है तब तक देश की सेवा में है। इसलिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या चेंबर ऑफ कॉमर्स को, या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को, किधर भी हमारी सेवा लगती है तो जरूर हमको
कांटेक्ट कीजिए, हमको बुलाइए। हम हमारा समय थोड़ा सा बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन वो व्यस्त समय से भी समय निकालेंगे और योगदान देने की कोशिश हम हर अलग सेक्टर में, अलग अलग कम्युनिटी के लिए भी हम करेंगे। गुजराती कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी है, माहेश्वरी कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, उनके भी बड़े बड़े प्रोग्राम हम कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये है, वो है, एक और चार्जिंग है, ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। और दिशा टीवी पे हमारा सीरियल हर संडे को चलता है, वो सीरियल भी देख लीजिए। उसमें भी आपको एग्जिम इंडिया, ये बहुत बढ़िया आपको छोटे छोटे एपिसोड्स मिलते हैं। मोटिवेशन है, हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, विदेश व्यापार के लिए तैयार करना। खाली आपको थोड़ा सा समय निकाल के आना है दोस्तों, बाकी सब दिमाग से भूल जाइए और यहाँ से जाते समय एक ही ख्याल में रखिए, एस, आप विदेश व्यापार कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि एनरिच योर सेल्फ, एनरिच योर नेशन। आप खुद समृद्ध बनो तो आपका देश समृद्ध बन जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Welcome all. One day exclusive workshop on the subject of import export will be held in 3-star hotels in Pune and Mumbai. This workshop will be held personally by the well-known Exim Guru, Advocate Jay Prakash Somani sir. His dreams is to be see India with a highly increased import-export business in the upcoming years. This workshop will be held between 9 am to 5 pm. The specialty of this workshop is easy and simple language, which are helps understand easily and very fast. These workshops are held for all and one, right from employees of business organization, homemakers, businessmen, graduated students, and all those who wants to excel in this field. The candidates will be given participation certificate and a study material which would be helpful to use later. Remember friends, the seats are very limited, so visit the booking centers today or meet the organizers to register soon. To get the information about the latest workshop held by Advocate Jay Prakash Somani sir, you can visit on www.importexporteducation.com or also visit on www.nishantpub.com. You also watch more videos on this website. अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में रुचि रखते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में एक यशस्वी उद्योजक बनना चाहते हैं, तो आप प्रसिद्ध विदेश व्यापार तज्ञ एडवोकेट श्री जयप्रकाश सोमानी सर आयोजित इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्यशाला जरूर ज्वाइन करें। मुंबई और पुणे में सोमानी सर द्वारा ऐसे अनेक वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं और ये वर्कशॉप 3-स्टार होटल्स में लिए जाते हैं। मुंबई और पुणे में सोमानी सर द्वारा ऐसे अनेक वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं और ये वर्कशॉप 3-स्टार होटल्स में लिए जाते हैं। विदेश व्यापार क्षेत्र में हमारे देश का कंट्रीब्यूशन बढ़े और भारत जागतिक महासत्ता बने, यह सोमानी सर का सपना है, यही उनका ध्येय है और ये वर्कशॉप हमें उसी दिशा में ले जा रहा है। यह कार्यशाला सुबह 9 बजे शुरू होती है और शाम 5 बजे समाप्त होती है। पूरे दिन खुद एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी सर विदेश व्यापार के संबंधी सब कुछ बता देते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट विषय के बारे में सब कुछ A to Z। सोमानी सर की भाषा बहुत ही सरल, सुंदर और प्रवाही है। विचार अर्थपूर्ण और विषय रचना आकर्षक रहती है। और तुम जानते हो कि यह कार्यशाला गृहिणी, नौकरी करने वाले कर्मचारी, व्यापारी, उद्योजक, पदवीधर विद्यार्थी, यानी कि जिन्हें कुछ अलग करने की इच्छा है, उन सब के लिए अपने आप में एक उपलब्धि है। उनके लिए यह कार्यशाला डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन की ओर खुलने वाला एक दरवाजा है। कार्यशाला पूरी करने वाले हर विद्यार्थियों को अत्यंत उपयुक्त स्टडी मटेरियल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ध्यान रहे,
हर वर्कशॉप के लिए प्रवेश संख्या मर्यादित है, इसलिए आज ही बुकिंग सेंटर जाइए और अपना प्रवेश निश्चित कीजिए और निश्चिंत रहे। एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी सर आयोजित सभी वर्कशॉप की पूरी जानकारी www.nishantpub.com या फिर www.importexporteducation.com पर उपलब्ध है।